आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अलसी और गोंद से बने हुए लड्डू की रेसिपी। ये लड्डू सर्दियों के मौसम में हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और साथ ही साथ इस लड्डू का स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। तो बिना किसी देर के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस मजेदार लड्डू की रेसिपी को। लड्डू बनाने से पहले अलसी को हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो फ्लेम को ऑन करके पैन में मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम अलसी। मीडियम टू लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें अलसी को 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है, या फिर आपको अलसी को तब तक ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि अलसी चटकने ना लगे। अलसी जब ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो अलसी चटकने लगेगा और अलसी पैन से उछल के बाहर आने लगेगा। तब आप समझ जाइएगा कि अलसी ड्राई रोस्ट हो चुका है और तब आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपको एक प्लेट में निकाल लेना है। अब इस सेम पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मखाना और मखाने को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि मखाना बिल्कुल अच्छी तरह से कुरकुरा हो जाए। मखाना अब बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट होकर कुरकुरा हो चुका है। तो अब हमें मखाने को एक बोल में निकाल लेना है। अब इस सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी, क्योंकि इस देसी घी में हमें ड्राई फ्रूट्स को घी रोस्ट करना है। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिया है 10 से 12 काजू, थोड़े से अखरोट, 10 से 12 बादाम और 10 से 12 पिस्ता। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर ये सारे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास इनमें से 1 या 2 ड्राई फ्रूट्स नहीं है, या फिर अगर आपके पास सिर्फ काजू, बादाम और किशमिश है, तो आप बस इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करके लड्डू को बना सकते हैं। लो फ्लेम पे आपको ड्राई फ्रूट्स को लगातार चलाते हुए सिर्फ 1 मिनट तक घी रोस्ट कर लेना है। ड्राई फ्रूट घी में बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब हमें इसे निकाल लेना है एक बोल में। अब इस सेम पैन में आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत घी मौजूद है। तो इसी घी में हमें डाल देना है थोड़ा सा किशमिश और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए सिर्फ 30 सेकंड के लिए हमें किशमिश को फ्राई कर लेना है ताकि किशमिश बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाए। किशमिश भी फ्राई हो चुका है। तो किशमिश को भी अब हम जल्दी से निकाल लेंगे सेम बोल में जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स को निकाला है। अब इस सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी, क्योंकि अब हमें देसी घी में गोंद को फ्राई करना है। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि लड्डू बनाने के लिए मैं 100 ग्राम अलसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर 100 ग्राम गोंद का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। लड्डू बनाने के लिए अलसी और गोंद दोनों को मैंने बराबर की मात्रा में इस्तेमाल किया है। तो इस गोंद को हमें घी में पूरा एक साथ फ्राई नहीं करना है। अगर आप इसे पूरा एक साथ फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा और गोंद बिल्कुल पत्थर के जैसा रह जाएगा। इसलिए आपको इसे हाफ हाफ करके फ्राई करना है। तो हाफ गोंद मैंने देसी घी में डाल दिया है। गोंद को आपको लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए घी में फ्राई कर लेना है ताकि गोंद बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और फ्राई होकर ये बिल्कुल पॉपकॉर्न के जैसा फूल जाए। तो अभी आप देख सकते हैं गोंद बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई होके बिल्कुल पॉपकॉर्न के जैसा फूल चुका है। तो अब हमें इसे जल्दी से निकाल लेना है एक प्लेट में। गोंद का जो बचा हुआ सेकेंड बैच है उसे फ्राई करने के लिए दोबारा से मैं पैन में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी और सेम प्रोसीजर से हमें इसे भी फ्राई करके सेम प्लेट में निकाल लेना है। अब इस सेम पैन में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच देसी घी। इस देसी घी में हमें डाल देना है 1 कप से थोड़ा सा कम गेहूं का आटा और गेहूं के आटे को हमें लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट तक भून लेना है ताकि गेहूं के आटे का रंग जो है वो लाइट ब्राउन हो जाए और इसमें से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। और आज की इस अलसी और गोंद वाले लड्डू को बनाते वक्त मैं इसमें थोड़े से भुने हुए गेहूं के आटे का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पहली बात इससे लड्डू का टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा और दूसरी बात इससे लड्डू में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। गेहूं का आटा बहुत ही बढ़िया से भुना जा चुका है, बहुत ही बढ़िया सा सुनहरा रंग आ चुका है आटे में और साथ ही साथ इसमें से भीनी भीनी खुशबू भी आने लगी है। तो फ्लेम को अब हमें ऑफ कर देना है और इसे हमें जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेना है।
तो यहाँ पर हमने जो ड्राई रोस्ट करके अलसी को रखा हुआ था, अब इस अलसी को हमें ब्लेंडिंग जार में डाल के कोर्सली ग्राइंड कर लेना है, यानी कि हमें अलसी को बिल्कुल दरदरा सा पीस लेना है। तो अलसी को पीसते वक्त आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि ब्लेंडिंग जार के बटन को आपको सिर्फ 2 से 3 बार ही घुमाना है, उससे ज्यादा आप बटन को मत घुमाइएगा, वरना अलसी का फाइन पाउडर बन जाएगा। और जब एक बार अलसी का फाइन पाउडर बन जाएगा तो लड्डू खाते वक्त लड्डू का टेस्ट उतना बढ़िया नहीं आ पाएगा, इसलिए अलसी को बिल्कुल दरदरा सा ही रखिएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं अलसी को मैंने बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया है। अलसी को आपको बिल्कुल इसी तरह से पीसना है। तो अब ये अलसी लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। फिलहाल के लिए इस अलसी को हमें कुछ देर के लिए साइड में रख देना है। मखाने को जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था, अब इस मखाने को मैं एक बड़े से प्लास्टिक के बैग में डाल के बेलन की मदद से कूट लूंगी। अगर आपके पास भी इस तरह का बड़ा प्लास्टिक बैग है तो आप उसी में मखाने को डाल के बेलन की मदद से इसी तरह से कूट लीजिएगा। या फिर अगर आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं है तो आप मखाने को एक बड़े परात में डाल के कटोरी के पिछले हिस्से से दबाते हुए मखाने को क्रश कर लीजिएगा। तो इस तरह से मखाना बिल्कुल अच्छी तरह से कोर्सली क्रश हो जाएगा। अगर आप मखाने को ब्लेंडिंग जार में डाल के कोर्सली ग्राइंड करेंगे तो मखाना कोर्सली ग्राइंड नहीं हो पाएगा और मखाने का फाइन पाउडर बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं मखाने को मैंने एकदम कोर्सली क्रश कर लिया है। तो अब इस मखाने को प्लास्टिक बैग में से निकाल के हमें इसे बोल में कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से मखाने का टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से दरदरा होना चाहिए, तभी जाके लड्डू का स्वाद बढ़िया होगा। तो फिलहाल के लिए इस दरदरे कुटे हुए मखाने को हमें कुछ देर के लिए साइड में रख देना है। अब इस गूंद को हमने जो देसी घी में फ्राई करके रखा हुआ था, इसे भी हम सेम प्लास्टिक बैग में डालेंगे और बेलन की मदद से हमें इसे भी दरदरा सा कूट लेना है। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक का बैग नहीं है तो आप गूंद को भी एक बड़े परात में डालिएगा और कटोरी के पिछले हिस्से से दबाते हुए गूंद को भी आप क्रश कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं गोंद भी बिल्कुल अच्छी तरह से क्रश हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से आपको गोंद को क्रश करना है। तो अब इसको भी हम कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। लड्डू में इस्तेमाल करने के लिए ड्राई फ्रूट्स को जो हमने घी में घी रोस्ट किया था, इसे मैं चाकू की मदद से ही छोटे छोटे पीसेस में काट दूंगी। उसके बाद मैं इसे लड्डू में इस्तेमाल करूंगी। आप चाहें तो इन ड्राई फ्रूट्स को ब्लेंडिंग जार में डाल के कोर्सली ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा पिसा हुआ सूखा नारियल। आप चाहें तो सेम क्वांटिटी में पिसे हुए सूखे नारियल के जगह पे डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में देसी घी में भुना हुआ गेहूं का आटा। अब हम फटाफट लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो फ्लेम को ऑन करके पैन में मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब इस देसी घी में मैं डाल रही हूँ 1.5 गुड़, जिसको मैंने छोटे पीसेस में तोड़ दिया है। इसी के साथ साथ गुड़ में हमें डाल देना है 1/3 कप पानी, ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। लो फ्लेम पे हमें गुड़ को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, ताकि गुड़ बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल जाए। गुड़ अब बिल्कुल अच्छी तरह से पिघल चुका है और आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल भी आना शुरू हो गया है। तो अब इस स्टेज पे हमें इसमें डाल देना है आधा छोटा चम्मच हरी इलायची का पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंठ पाउडर। तो मैंने लड्डू में हरी इलायची पाउडर और सौंठ पाउडर दोनों का इस्तेमाल किया है। अगर आपको दोनों में से किसी एक का फ्लेवर पसंद है तो आप सिर्फ एक ही इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर अगर आपको दोनों का फ्लेवर पसंद है तो आप मेरी तरह दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें इसमें बारी बारी करके सारी चीजें डाल देनी है। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ दरदरा पिसा हुआ अलसी, दरदरा कुटा हुआ गोंद, छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स, दरदरा कुटा हुआ मखाना, पिसा हुआ सूखा नारियल और सबसे लास्ट में हमें इसमें डाल देना है देसी घी में भुना हुआ गेहूं का आटा। इन सारी चीजों को लो फ्लेम पे ही हमें लगातार चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाना है, ताकि सारी चीजें गुड़ में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। जब सारी चीजें आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तब आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे आपको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, ताकि ये हल्का ठंडा हो जाए, छूने लायक हो जाए। उसके बाद हम इसको एक बोल में ट्रांसफर करेंगे और तब जाके हम इसे लड्डू बनाएंगे।
लड्डू का मिक्सचर अब हल्का हल्का गर्म है और लड्डू का मिक्सचर अब छूने लायक है। तो अब हम इससे लड्डू बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज का लड्डू बना रही हूँ। आप चाहें तो मीडियम साइज से थोड़ा सा बड़ा या फिर मीडियम साइज से थोड़ा सा छोटा लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लड्डू बना लिया है। आप देख सकते हैं लड्डू देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और साथ ही साथ इस लड्डू का स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इस अलसी और गूंद वाले लड्डू को बनाते वक्त इसमें ज्यादा से ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इस लड्डू का स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है। तो आप भी घर पे जरूर बनाइएगा, आपको इस लड्डू का स्वाद बहुत ही पसंद आने वाला है। लड्डू को बनाने के बाद लड्डू को मैं कागज की कटोरी में रख रही हूँ ताकि लड्डू देखने में और भी ज्यादा बढ़िया लगे। अगर आपके पास कागज की कटोरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लड्डू को ऐसे भी रख सकते हैं। अब इसी तरह से हमें सारे के सारे लड्डू बना लेने हैं और इन्हें हमें प्लेट में रखते जाना है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे अलसी और गूंद के लड्डू बना लिए हैं और अब इन लड्डुओं को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख के कम से कम 1 से 2 हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। और खास करके सर्दियों के मौसम में अलसी और गूंद के लड्डू हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आप भी इस स्वादिष्ट अलसी और गूंद के लड्डू को बनाइए और अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी नई रेसिपी के साथ।